नमस्कार। वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा और अलजेब्रा का ये थर्ड क्लास है। और प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को आपने समझने की कोशिश की थी, उसको हमने डीपली स्टडी किया था। और आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो उस फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट बीइंग डिले। ओके, तो ये सब हम पढ़ लिए थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ क्या क्या फॉर्मूला था, ठीक है। एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, 2ab। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी। ये सब जानते हो आप, बस रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन इससे जो फॉर्मूला बना था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे नहीं, ये माइनस है यहाँ पे। और एक फॉर्मूला और था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो क्या था भाई, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले से और दो फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एंड सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दो फॉर्मूले और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फॉर्मूलेज के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो, एक तो हमने ये बताया था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, यहाँ पे x पावर n प्लस 1/x पावर n इक्वल टू a, देन x पावर 2n प्लस 1/x पावर 2n इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे बस आपको देखना है कि पावर डबल हो रहा है, ठीक है। पावर अगर डबल हो रहा है तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था कि इफ x पावर n माइनस 1/x पावर n इक्वल टू b, देन x पावर 2n प्लस 1/x पावर 2n इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2b। क्या माइनस 2b होगा, नहीं, यहाँ पे होगा b स्क्वायर प्लस 2, b स्क्वायर प्लस 2 होगा। अगर इस तरह से ये दो कंडीशंस हमने आपको कल कंफर्म कराया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और दो कंडीशन थे, उसको भी समझते हैं। क्या कि इफ x पावर 2n plus 1 by x power 2n is given is a. Let's say x power 2n plus 1 by x power 2n is equal to a. This is given. Then अगर हम पावर को हाफ कर दें, जैसे यहाँ पे पावर को डबल कर रहे थे तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जा रहा था। अगर यहाँ पे हमने पावर को हाफ कर दिया, पावर को हाफ करने का मतलब x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 2 हो जाता है, अंडर रूट a प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे x पावर n माइनस 1 बाई एक्स पावर n है तो अंडर रूट a माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे, इस बेस पे हमने आपको ये कल की क्लास में हमने इसको समझाया था आपको। आज की क्लास में हमने पूरी तरह से इसको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के पहले एक दो फॉर्मूले और भी समझ लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब। अभी स्क्वायर फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, स्क्वायर फॉर्मूले आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज हम इसके बाद क्यूब का फॉर्मूला समझाने वाला हूं। देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहां से आपको अगर, और एक फॉर्मूला और है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस। तो ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले से कुछ नए फॉर्मूले बनते हैं। वो क्या क्या हैं देखिए। देखिए, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे, और अगर आप इस टर्म को 3ab इंटू ए प्लस बी वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाते हो तो क्या मिलता है। देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये एक तो फॉर्मूला ये है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूं तो हमको क्या मिलने वाला। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, यहां से हमने कॉमन ले लिया, यहां से आपको मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि ए प्लस बी हमने कॉमन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी, और यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक, अब यहां से आपको मिलेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab इक्वल टू ab माइनस में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक तो ये भी होता है, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये आप समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला था कि जो a माइनस बी का होल क्यूब था, वहां से हमने बताया था आपको कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और अगर यहां से आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको यहां से फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये अगर माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी लेफ्ट साइड आता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी में भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी कॉमन ले लो तो क्या मिलता है। देखो, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से प्लस 2b नहीं माइनस 2ab होता है, क्या माइनस में 2ab, और यहां से 3ab मिल जाएगा आपको 3ab, और ये क्या हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक तो ये भी होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट और सीखना है। क्या कॉन्सेप्ट है वो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज करके मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्या क्या हमने बताया। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले बताए, ये तो हमने प्रूफ बताया कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, प्रूफ की जरूरत तो थी, प्रूफ तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला बनता कैसे है। लेकिन अब उन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला था भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक तो फॉर्मूला ये था। दूसरा, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, वो था ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दूसरे ब्रैकेट में। ये दो फॉर्मूले बनते हैं, ये दोनों फॉर्मूले किसके थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी।
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको जरूर आने चाहिए। मैं एक जगह पे जितना भी आपको बताया हूँ सब एक शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें और समझना है। अगर जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बताया था कि अगर ए और बी दो नंबर इनवर्स में है, ठीक है, दो अगर क्वांटिटीज इनवर्स में है, किसमें है, इनवर्स में, तो उस केस में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, तो देखो अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे गिवन मान लो a है और आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, तो उस केस में क्या करोगे आप, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स, जहां पे a था वहां पे हमने x लिख दिया और जहां पे b था वहां पे वन बाई एक्स लिख दिया, x और वन बाई एक्स को इस तरह से पुट किया, तो आप देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, ए क्यूब माइनस यहाँ से थ्री बचा और यहाँ से a, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब माइनस थ्री ए हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली 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 इसी तरह से अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू b गिवन है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू b गिवन है, तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू होती है बी क्यूब प्लस थ्री बी क्यूब प्लस थ्री बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपने होपफुली सीख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक है, कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। अब इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को जनरलाइज करता हूँ जो हमने बताया अभी कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए। यहाँ पे पावर देखो डबल हो, देखो अभी अभी जो प्रीवियस केसेस था उसमें पावर डबल हो रही थी, इस केस में देखो पावर ट्रिपल हो रही है, पावर क्या हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तो पावर ट्रिपल हो रही है, तीन गुना हो जा रही है, तो यहाँ पे कुछ तो अलग कॉन्सेप्ट होगा। देखो क्या है, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इफ x पावर n प्लस वन बाई एक्स पावर n इक्वल टू ए देन x पावर थ्री एन प्लस वन बाई एक्स पावर थ्री एन इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ x पावर n माइनस वन बाई एक्स पावर n इक्वल टू ए देन x पावर थ्री एन माइनस वन बाई एक्स पावर थ्री एन इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब प्लस थ्री ए। ये दोनों फॉर्मूले इसी सेम फॉर्मूले से बने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोला गया कि x पावर ट्वेंटी थ्री प्लस वन बाई एक्स पावर ट्वेंटी थ्री और इसकी वैल्यू है थ्री, इसकी वैल्यू दे दिया थ्री, और आपसे बोल दिया कि x पावर सिक्सटी नाइन प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्सटी नाइन, ये क्या होगा भाई, यहाँ पे सिक्सटी नाइन कितना है, सिक्सटी नाइन ट्वेंटी थ्री का थ्री टाइम है, कितना टाइम है, थ्री टाइम है, तो सेम फॉर्मूला होगा, a की जगह पे थ्री है तो थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री क्यूब क्या होता है ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन कितना होगा, एट्टीन आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में इसको जानते हो, तो इस फॉर्मेट में अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आपने इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्टली आपने कैसे पढ़ा होगा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए देन एक्स पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स पावर थ्री इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए, इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, तो आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो
ये फॉर्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉर्मूले जो हमने बताया उसका कुछ फॉर्मेट है उसका, ठीक है। एक दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा भी हैं, उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ये दूसरा भी बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी हमने प्रूफ भी करवाया था आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, दिस इज आल्सो प्रूव्ड। ठीक, ये क्या है देखो, ये इस फॉर्मूले को भी देखते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इसको भी मैं प्रूव करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या है। देखो, जैसे आपको गिवन है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कैसे करें, इसको फैक्टराइज कैसे करें, और इसको फैक्टराइज करने पे एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसका हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें इस फॉर्मूले का ज्यादा बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन भी आपको समझ में आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। देखो, अब देखो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर मिल चुका है, बी स्क्वायर मिल चुका है, इसका मतलब अगर 2ab होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, और ए की जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे बी स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है। हमने इसको ऐड कर दिया अपनी तरफ से, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड कर दिया अपनी तरफ से। लेकिन अगर ऐड किया तो उतना ही हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैलेंस अगर करना है तो जितना हमने ऐड किया उतना ही हमको माइनस भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐड कर दिया तो हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया ना, क्वेश्चन जो भी है उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे चेंज अलाउडेड नहीं है, अगर हमने चेंज किया तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो जितना हमने ऐड किया था उतना माइनस कर दिया, सब कुछ जीरो हो गया, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। बस यहाँ पे दिखाने के लिए है, बस हमने कुछ ऐड किया, लेकिन जितना ऐड किया उतना ही हमने माइनस भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो भी और भी लिखा है ना उसको भी लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी लिख दिया हमने। अब आप इन तीनों को देखो, इसको देखो, बस यहाँ पे इन तीन टर्म को देखो। इन तीन टर्म को आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इन तीनों टर्म से आपको मिल जा रहा है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये तीनों टर्म। और यहां से आपको मिल जाएगा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमको अगर फैक्टराइज करते हैं जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर फॉर्मूला उससे, तो एक देखो, डिब्बा स्क्वायर माइनस डिब्बा स्क्वायर इक्वल टू डिब्बा प्लस डिब्बा, और डिब्बा माइनस डिब्बा। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, आप इसको लिख सकते हो इस प्रूफ को। ठीक है, और इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी हमने जो हमने प्रूफ किया अभी, फैक्टराइज किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कराया था अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हमने प्रूव कराया था। और ये तो है ही आसान फार्मूला है। ठीक, ये भी आसान फार्मूला है। एक फार्मूला ये भी है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखो, सारे फॉर्मूले को आप डिटेल में पढ़ लो। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है भाई। अगर मैं किसी एक को मतलब अलग कर दूं, ए प्लस बी को साथ लिख दूं, तो हमको एक फॉर्मूला बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी होता तो क्या होता भाई। देखो, a पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इवन निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे। और माइनस सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी सी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस, देखो 2ab का टर्म आएगा यहाँ भी, 2bc का टर्म यहाँ भी आएगा, और 2ca का टर्म यहाँ भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव,
सवाल ये उठता है। अब ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, तो ए इंटू बी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव। यहाँ पे बी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे सी निगेटिव है, ए पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव, जो रिजल्ट है यहाँ पे निगेटिव आएगा। ये भी क्लियर हुआ आपको। आप अगर a प्लस बी माइनस सी यहाँ पे गिवन हो तो क्या करोगे, फिर से देखो स्क्वायर का टर्म तो पॉजिटिव आना ही है, इसमें सोचना भी नहीं है आपको। ये देखो a और b दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2ab, b पॉजिटिव c निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा 2bc, c निगेटिव a पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2ca का टर्म आएगा, वो भी निगेटिव। तो कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस कहीं भी हो, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहीं निगेटिव आएगा। देखो अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर का टर्म हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्लस में क्या, प्लस में नहीं, प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2ab का टर्म नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, 2ab नेगेटिव होगा, b नेगेटिव c पॉजिटिव, यहाँ भी आपको नेगेटिव मिलने वाला है 2bc, c पॉजिटिव a इज आल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2ca का टर्म पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है और इसके और भी वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इरेज करता हूँ इसको, ठीक। चलो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलेस को आपने प्रॉपर्ली समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है, ये भी हमने फॉर्मूले अभी बताया आपको, क्यूब का फॉर्मूला, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, ये सब हमने सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें भी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये ब्लैंक पेज आ गया, कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को हम कल के क्लास में अब लगातार क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। काफ़ी फॉर्मूलेस हो चुके हैं और इन फॉर्मूलेस के बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकता है उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कल की क्लास कुछ लंबी होने वाली है और कल की क्लास में हम प्रॉपर्ली केवल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो आपने सीख लिया। अभी और भी फॉर्मूले हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी सिखाना है, लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर